शिक्षक साथियों नमस्ते। आज के वीडियो में फिर पुनः स्वागत है साथियों। ऐसे अतिथि शिक्षक जिनकी उपस्थिति में हमें फॉरवर्ड करते समय त्रुटिवश उनकी उपस्थिति फॉरवर्ड हो गई है। अब ऐसे अतिथि शिक्षक की हम उपस्थिति कैसे दर्ज करेंगे और उनके अतिथि की जो उपस्थिति जो हमने फॉरवर्ड की थी संकुल पासवर्ड पे, उसको कैसे हम पुनः फॉरवर्ड करेंगे, आप उसको रिजेक्ट करके पुनः कैसे हमारे इस पे प्रोसेस करेंगे। ऐसे या ऐसे 80 शिक्षक साथियों जिनकी हमने 1 जुलाई से 20 जुलाई तक की उपस्थिति दिवस हमें दर्ज करना था, किंतु हमने त्रुटिवश यहाँ पर अगर जीरो कुछ भी दर्ज नहीं कर पाए या फिर उसकी संख्या हमने कम लिख कर उसको संकुल को फॉरवर्ड कर दिए, तो हमें कैसे उसके अतिथि की अटेंडेंस को हमें सही करना है और कैसे सही करने के बाद उसको पुनः संकुल को कैसे प्रेषित करना है साथियों, इसी वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। और साथियों हमारे सामने कि यहाँ पर साथियों हमारे सामने एक अतिथि शिक्षक साथी है जिनकी उपस्थिति 1 जुलाई से 20 जुलाई की उपस्थिति में यहाँ 15 दिन त्रुटिवश अपडेट हुआ है, किंतु इनका हमें यहाँ पर हमें यहाँ ने तारीख की थी, हमें यहाँ उनका 19 दिन अपडेट करना था, किंतु हमने यहाँ पर उसका 15 दिन ही अपडेट कर पाए हैं। किंतु कुछ साथियों ने ऐसे भी त्रुटि कर दी है जिनको यहाँ पर उसको 1 से 20 जुलाई के बीच में उपस्थिति दर्ज करना था, किंतु उन्होंने त्रुटि बस उसको 1 जुलाई से 20 वाली को छोड़ के उसको जीरो रख के आगे वीडियो को सेंड कर दिया। तो साथियों ऐसे साथियों की हम उपस्थिति को कैसे सुधार करेंगे और क्या प्रक्रिया रहेगी और क्या प्रोसेस हमें करना पड़ेगा के लिए साथियों सबसे पहले आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च करेंगे और एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आपको यहाँ पर लॉगिंग प्रक्रिया करना है। साथियों लॉगिंग प्रक्रिया यह ध्यान रखें, सबसे पहले प्रोसेस में आपको अपने संकुल की आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिंग होना है। जब अपने अपने वीडियो से आप संपर्क करेंगे और संकुल के अंदर अपने वीडियो पासवर्ड से लॉगिंग करेगा। जैसे हम गेस्ट वीडियो पासवर्ड साथियों हमें गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम में जाना है, तो वो भी हमें संकुल पासवर्ड से हमें लॉगिन होगा, संकुल पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा संकुल प्रचारी को, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी में जाना है। वीडियो पासवर्ड लॉगिन होने के बाद गेस्ट फैकल्टी में हम गए और इसके बाद हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथियों हमें यहाँ पर बिलिंग प्रोसेस में हमें जाना है। यहाँ पर रीसेट अटेंडेंस एक ऑप्शन देखने को हमें मिलेगा जो हमें उपलब्ध अभी कराया गया है। तो रीसेट अटेंडेंस वाले ऑप्शन में संकुल प्रचारी जाएंगे और जैसे इसको क्लिक करेंगे या इसके ऊपर उस ऑप्शन पर जाने के बाद हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप साथियों हमें रीसेट उपस्थिति केवल जुलाई की ही हम कर सकते थे, हम यहाँ पर जुलाई वाला मंथ सिलेक्ट करेंगे और जिसके बाद हमें जिस साथी की भी हमें करना हो साथी की या जिस गेस्ट फैकल्टी की हमें करना हो उस गेस्ट फैकल्टी का आपको यहाँ पर उसका यूनिक कोड बोले तो उसकी गेस्ट आईडी को आपको यहाँ पर लिखना पड़ा जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे हमें उपलब्ध कराई थी। जिसके बाद उसके लिखने के बाद यहाँ पर सर्च बार को आप क्लिक करेंगे और सर्च बार क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पर खुलेगी। यहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टी है जो उसका नाम आ जाएगा, उसका यहाँ पर यूनिक कोड दिख जाएगा और उनकी साला का नाम जिस साला में वो वर्तमान में कार्यरत है उनका पैनल दिख जाएगा और यहाँ पर कुल माह के दिवस आ जाएंगे और केवल यहाँ पर उपस्थित दिवस देखने को मिल जाएगा। साथियों यहाँ पर हमारे शिक्षक साथी है, हमारे अतिथि शिक्षक साथी की यहाँ उपस्थित 26 दिन आ रही, किंतु इनको यहाँ ज़्यादा दिन आने चाहिए, कम से कम तो हमारे पर क्योंकि इनकी नियुक्ति यहाँ 2 तारीख को दी गई थी, यहाँ पर दिन अधिक आना चाहिए। हाँ तो जिसके बाद आपके सामने उनकी डिटेल दिख जाएगी। जिसके बाद यहाँ रिमार्क आपसे पूछा आप रिमार्क में लिखने के बाद रिमार्क को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर री अटेंडेंस डाटा को अपडेट करेंगे। यहाँ री अटेंडेंस डाटा यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज शो हो जाएगा। करने के बाद आई एम श्योर पे आप क्लिक कीजिएगा और आपकी जो री अटेंडेंस वो आप सक्सेसफुल हो जाएगी और री अटेंडेंस आप शाला प्रमुख के आईडी और पासवर्ड पर चली जाएगी। आप शाला प्रमुख को पुनः अपनी स्कूल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना। अब साथियों पुनः आप शाला प्रमुख का कार्य अब यहाँ से पुनः प्रारंभ होता है। शाला प्रमुख को फिर यहाँ पर अपनी स्कूल आईडी पासवर्ड से लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद साथियों उनको भी पूरा यहाँ पर अटेंडेंस फाइनलाइज में जाना है। जैसे अटेंडेंस फाइनलाइज में जाएंगे और आपको माह सिलेक्ट करना है। माह सिलेक्ट करने के बाद फिर पुनः नीचे की ओर आना और अपने अतिथि शिक्षक के यहाँ पर आप जैसे आ जाएंगे और आपको यहाँ पर वापस आपकी जुलाई वाले 1 से 20 जुलाई वाले दिन में आपको जाना और यहाँ पर बिना उनकी जो वास्तविक उपस्थिति है वो यहाँ पर दर्ज करना। साथियों हमने हमारे अतिथि शिक्षक के यहाँ पर 15 दिन डाले थे, किंतु उसका वास्तविक दिन यहाँ पर 19 दिन, क्योंकि उन्हें कुछ छुट्टियों के दिन भी यहाँ पर ऐड घटा दिए गए थे। अब हमने उनको छुट्टियों को ऐड की है तो अब यहाँ पर टोटल उनका 19 दिन हो गया है और जो उनकी उपस्थिति जो 26 दिन आ रहा था वहाँ जाकर उनकी 30 दिन आने लगी। अब साथियों आप यहाँ पर आप कंफर्म हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सब कुछ सही है और श्योर होने के बाद साथियों थोड़ा फिर आप यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आप श्योर हो गए कि हमारे द्वारा जानकारी जो हम अभी वर्तमान में जो दर्ज कर रहे हैं रीसेट करने के बाद वो सही है और आपके जितने भी गेस्ट टीचर थे आपके ये पैनल 1 पैनल 2 या पैनल 3 में उनको आप इस प्रकार से यहाँ पर अपनी अटेंडेंस सही तरीके से दर्ज करेंगे।
पुनः आप यहाँ पर वीडियो सेंड टू संकुल करेंगे और जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक यह श्योर हो जाएगा कि आप जो उपस्थिति दर्ज की आपने वो सही है। तो आप यहाँ पर वीडियो टू सेंड वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अटेंडेंस हाँ, तो जो आपने अटेंडेंस दर्ज की थी वो अपने संकुल पासवर्ड पर प्रेषित हो गई। आप संकुल पासवर्ड पे फिर उसका बिल जनरेट करके जो भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाए। इस प्रकार साथियों, और आपके किसी शिक्षक साथी की किसी त्रुटिवश अगर आपने अटेंडेंस अपडेट की है तो इस प्रकार अपने संकुल पासवर्ड से उसको रीसेट कराइएगा। रीसेट करने के बाद पुनः आप अपने पासवर्ड से लॉगिन करके उसकी सही जानकारी अपडेट करने के बाद फिर अपने संकुल को प्रेषित करेंगे। इस प्रकार साथियों अपने अतिथि शिक्षक की जो जानकारी है वो 100% अतिथि शिक्षक की जो उपस्थिति हो इस प्रकार से आप अपडेट कर पाएंगे साथियों के थे। और आपको अगर त्रुटि कर दी थी, सेकंड वीडियो आपके लिए पुनः अपडेट किया गया है, तो आप इस प्रकार साथियों अपने अतिथि शिक्षक की त्रुटि रहित अटेंडेंस इस प्रकार संकुल को प्रेषित करेंगे। है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी। जब तक के लिए सभी साथियों को सादर नमस्ते।